नमस्कार, आप देख रहे हैं DKS टीवी न्यूज चैनल गोरखपुर से ब्यूरो बेचन सिंह की रिपोर्ट। मैं हूं धर्मेंद्र शुक्ला। शास्त्री जी को मिली सुंदर छतरी की छांव, आखिर मिल गई मेरे लाल की छतरी। 55वीं पुण्यतिथि पर शास्त्री जी को मिला सुंदर छतरी का उपहार। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के 55वीं पुण्यतिथि पर नमन और विनम्र श्रद्धांजलि अर्पण। गर्व की अनुभूति देश के लाल भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्म दिवस 2 अक्टूबर को गोरखपुर के शास्त्री चौक से पूर्व में लगी छतरी गायब हो गई थी, जो 55वीं पुण्यतिथि से पूर्व शास्त्री जी को मिल गया। स्थानीय प्रशासन, गोरखपुर विकास प्राधिकरण और एस्प्रा ज्वेलर्स के प्रयास से शास्त्री जी के मूर्ति स्थल पर सुंदर कलात्मक छतरी स्थापित किया गया है। शास्त्री जी को छतरी की छांव मिलने से चौक का आकर्षण और सम्मोहन सभी अपनी ओर खींच रहा है। 2 अक्टूबर को एक रिपोर्ट शास्त्री जी के गायब छतरी से शहर और शासन का ध्यान इस महत्वपूर्ण विषय पर लिखकर ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया गया था। सोशल मीडिया और हमारी प्रिंट चैनल पर भी और प्रिंट मीडिया ने प्रमुखता से इस विषय को प्रकाशित किया था। गोरखपुर विकास प्राधिकरण और शहर के प्रतिष्ठित एस्प्रा ज्वेलर्स ने भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री जी के प्रति आस्था और दायित्व को पूर्ण करते हुए शास्त्री चौक पर सौंदर्यीकरण करके शहर के सौंदर्य में 4 चांद लगा दिया है। इस कार्य में लगे सभी व्यक्ति विशेष कार्यदायी संस्था के प्रति हृदय से आभार और कृतज्ञता, जिन्होंने इस पुनीत कार्य में सहयोग दिया। देश को एक सूत्र में अपनी सरलता, सादगी और ईमानदारी से आत्मसात करने वाले देश के द्वितीय प्रधानमंत्री भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री जी को 55वीं पुण्यतिथि पर सुंदर छतरी स्थापित कर श्रद्धा भाव में नमन किया गया है। गोरखपुर में प्रेस क्लब, सेंट एंड्रूज चर्च और कचहरी के मध्य स्थापित लाल बहादुर शास्त्री जी के मूर्ति से इस चौराहे को शास्त्री चौक भी कहते हैं। कुछ वर्ष हुए शहर के सौंदर्यकरण में इस शास्त्री जी के मूर्ति पर छतरी यानी छाते नुमा छतरी लगी थी, जो कुछ माह पूर्व गायब हो गई थी। हर रोज पुतले फूकने, नारेबाजी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के जयकारों से गुदड़ी के लाल की छतरी कहां गुम हो गई, इसकी कोई पुख्ता हाल खबर कभी नहीं की। ना कोई रपट न रिपोर्ट। गुमसुम चुपचाप अपने छतरी के इंतजार में सवालिया नजरें ढूंढ रहे थे। आखिर कब मिलेगी मेरी छतरी। विशाल व्यक्तित्व वाले लाल बहादुर शास्त्री जी बिना छत के खुले आसमान के नीचे सवालिया निशान से अपने ठौर लेने वाले को तलाश रहे थे। महापुरुषों की स्थापित मूर्तियां लोगों को प्रेरणा देने के साथ राष्ट्रीय भाव जागृत करते हैं। प्रेरणादायी व्यक्तित्व के धनी, कुशल राजनीतिक, विनम्र स्वभाव, सामान्य जनजीवन के राही शास्त्री जी देश की संप्रभुता, अखंडता, स्वावलंबन, सुरक्षा, स्वदेशी और देश की आजादी में आंदोलन के स्वतंत्रता सेनानी भी रहे। 9 जून 1965 की स्वतंत्रता भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री रहे श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपने 2.5 वर्ष के कार्यकाल में आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुशल प्रतिनिधित्व कर देश की अखंडता को मजबूती से संभाले रखा। लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 में उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में कायस्थ परिवार में हुआ। मां का नाम राम दुलारी एवं पिता शारदा प्रसाद श्रीवास्तव से, जो पेशे से अध्यापक थे। मात्र 1.5 साल में पिता के निधन के बाद ननिहाल में लालन पालन हुआ। कलम की घिसाई से लेकर स्कूल की पढ़ाई संघर्षों में बीता। काशी विद्यापीठ में से दर्शन शास्त्र से डिग्री करके शास्त्री की उपाधि ग्रहण कर आजीवन शास्त्री नाम से जुड़ गया और इसी सरनेम शास्त्री से दुनिया में विख्यात हुए। 1928 में एक चरखा और खादी लेकर ललिता जी से विवाह संस्कार में बंध गए। बहुमुखी प्रतिभा के धनी, छोटी कद काठी और धोती कुर्ता पहने शास्त्री जी ने देश की आजादी में 1921 से सक्रिय हो गए। विद्यालय जीवन से ही अंग्रेजों के अत्याचार ने पूरे जीवन के दशा और दिशा को बदल दिया। बाल गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी जी की प्रेरणा से पढ़ाई छोड़कर आजादी की ललकार रैली के प्रमुख स्वर हो गए। असहयोग आंदोलन में गिरफ्तारी के बाद 1930 में सबने अवज्ञा आंदोलन में 2.5 साल और 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह में 1 वर्ष 1942 से 1945 तक भारत छोड़ो आंदोलन में जेल रहे। कुल 9 वर्षों के बंदी जीवन ने शास्त्री जी के पूरे जीवन को बदल दिया। स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के संसदीय सचिव, 1951 में कांग्रेस के महासचिव, 1952 में रेलवे एवं परिवहन मंत्री और 1961 में भारत के गृह मंत्री का दायित्व कुशलतापूर्वक निभाया। 9 जून 1964 को देश के दूसरे प्रधानमंत्री बने शास्त्री जी ने हरित क्रांति, दुग्ध क्रांति, सैन्य दृष्टि से अर्थव्यवस्था का 25% सेना बजट के लिए सुरक्षित करवाया।
21 अक्टूबर 1961 को इलाहाबाद के उरुआ गांव में जय जवान जय किसान का ऐतिहासिक नारा देकर युवा शक्ति का आह्वान किया। 1965 में पाकिस्तान ने के द्वारा अचानक हवाई हमला कर दिया। ऐसे परिस्थिति में सैनिकों को संबोधित करते हुए शास्त्री जी ने सीधा जवाब देते हुए कहा कि हथियारों का जवाब हथियारों से दिया जाएगा। इतनी साहसिक उद्बोधन के बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देते हुए लाहौर तक भारतीय झंडा फहरा दिया। राजस्थान और पंजाब में भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 97 पैटर्न टैंकों को तहस नहस कर दिया और 28 टैंकों पर कब्जा कर लिया। भारतीय सेना ने कश्मीर के हाजीपुर पर कब्जा करते हुए पाकिस्तान के 710 वर्ग किलोमीटर तक की जमीन पर कब्जा कर लिया था। माना जाता है कि अगर युद्ध विराम 10 मिनट टल गया होता तो भारतीय सेना पाकिस्तान के हृदय पर विजय श्री कर लिया होता। युद्ध के विपरीत परिस्थितियों में शास्त्री जी झुके नहीं, अड़े रहे। हर मोर्चे पर सेना का मनोबल ऊंचा रखा। 26 सितंबर 1965 के रामलीला मैदान से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अयूब खान के चुटकी का करारा जवाब देते हुए कहा कि अयूब खान ने कहा था कि वो दिल्ली में चहलकदमी करते हुए पहुंच जाएंगे। वो बहुत बड़े आदमी हैं। मैंने सोचा कि उनको दिल्ली तक पैदल चलने की तकलीफ क्यों दी जाए, हम ही लाहौर पहुंचकर उनका इस्तकबाल करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय दबाव में हो रहे रूस के ताशकंद समझौते से युद्ध विराम में भारत द्वारा पाकिस्तान से जीती हुई जमीन लौटाने को शास्त्री जी कभी तैयार नहीं थे। रूस, अमेरिका और अन्य देशों के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के दबाव में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किया। हस्ताक्षर से बेचैन 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में ही उनकी रहस्यमय मृत्यु हो गई और इस देश ने अपने गुदड़ी के लाल को हमेशा के लिए खो दिया। आज भी उनकी मृत्यु के रहस्य से पर्दा नहीं उठा। काल के गर्त में दबे इस महान सपूत की मृत्यु एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा और युद्ध विराम के समझौते के समय हुआ। एक प्रश्न चिन्ह है जिसके आगे ना कुछ लिखा जा सकता है ना मिटाया जा सकता है। मरणोपरांत भारत सरकार ने लाल बहादुर शास्त्री जी को 1966 में भारत रत्न से अलंकृत किया। शास्त्री जी का संपूर्ण जीवन त्याग, समर्पण और देश की अखंडता के लिए समर्पित था। गोरखपुर शहर आज मौजूदा समय में किसी के लिए परिचय का मोहताज नहीं है। यहाँ समृद्धि और विकास के द्वारा तेजी से बढ़ रहे हैं, जो निश्चय ही भविष्य के लिए शुभ से शुभता का मंगल प्रतीक होता है। शास्त्री चौक पर शास्त्री जी की छतरी का सम्मान करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पण करते हैं। फिर मिलेंगे अगली खास खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।